अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये दो तीन वर्ड्स का मजमूआ है। इसका लिटल मीन है बाई कहते हैं टू को, नोमियल नेम, नोमेनक्लेचर मेथड तरीकाकार या सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बिल्कुल हमारे नादरा सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे नादरा जो है किसी एक शख्स को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी देता है जिससे उसकी पहचान होती है, बिल्कुल ऐसे ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम देता है और वही एक नेम पूरी दुनिया के अंदर यूज़ होता है उस ऑर्गेनिज्म के लिए। इसका हम इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स, इसकी सिग्निफिकेंस और इसके मेथड स्टडी करेंगे। लेट्स सी। स्वीडिश के बड़े मायरनाज बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस, उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। इसकी आप हेडिंग देंगे फाउंडर, कि इस सिस्टम का फाउंडर कौन है? कार्ल लिनियस है। ये एमसीक्यूज़ भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। सेकंड नंबर पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करोगे। पहला पॉइंट इसका ये है, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ऐसा सिस्टम, ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन। और इसका सेकंड पॉइंट यहाँ तक होगा। अगर आप पहला पॉइंट कर लें ये भी काफ़ी है, अगर इसमें साथ में सेकंड पॉइंट कर लेते हैं तो एक हेल्दी डेफिनेशन बन जाएगी। द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। साइंटिफिक नेम जो है दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट पार्ट उसका जीनस नेम कहलाता है और वो वाला जीनस जिसे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, और सेकंड पार्ट उसका स्पीशीज़ नेम होता है। तो इस तरह मिलके जो है बाइनोमियल नेम बनता है या साइंटिफिक नेम बनता है। तो इस तरह डेफिनेशन के अंदर आप दो पॉइंट राइट कर दोगे। पहले ये लिखोगे, फिर सेकंड नंबर पर ये वाला द साइंटिफिक नेम से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जांपल्स, इनसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एमसीक्यूज़ भी आते हैं। जैसे कि अनियन, प्याज, इसका साइंटिफिक नेम एलियम सीपा। यहाँ पर फर्स्ट नेम जीनस नेम है, सेकंड नेम स्पीशीज़ नेम। तो ये दो नेम मिलके एक ऑर्गेनिज्म का नेम बनता है। सेकंड पोटैटो, साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरसम। और पूरी दुनिया के अंदर पोटैटो या अनियन के लिए यही नेम यूज़ होंगे साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। टमाटो का साइंटिफिक नेम सोलानम एस्कुलेंटम, हनी बी एपिसिराना, टाइगर पैंथरा टाइगरस, ह्यूमन बीइंग होमोसेपियंस। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, राइट डाउन द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन, पोटैटो या ह्यूमन बीइंग्स। तो आप लोग फिर उसका ये साइंटिफिक नेम बताओगे। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल की सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और दूसरा ये कि इसमें एक कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई वाज देयर आर नीड टू डेवलप दिस सिस्टम। हर ऑर्गेनिज्म का एक ऑलरेडी कॉमन नेम है, फिर ये सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसे हम देखते हैं। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट हैव द सेम नेम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर दो ऑर्गेनिज्म के सेम नेम नहीं हो सकते। और इसमें जो जिस ज़ुबान से वर्ड लिए जाते हैं वो है लैटिन लैंग्वेज। और लैटिन लैंग्वेज किसी कंट्री के अंदर नहीं बोली जाती, तो इस वजह से किसी कंट्री को इसमें फेवर भी नहीं मिलेगी। जैसे ऊपर हम साइंटिफिक नेम देख रहे थे, ये सारे वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। और साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया के अंदर क्या होंगे? सेम होंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका, इंडिया या फिर इंग्लैंड, हर जगह, अफगानिस्तान, यही सेम नेम होंगे। दिस सिस्टम प्रोवाइड स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये सिस्टम हमें एक स्टैंडर्ड वे देता है कम्युनिकेशन का। इसमें हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। साइंटिस्ट डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। वो चाइनीज़ हो सकते हैं, अरबिक हो सकते हैं, स्पेनिश या इंग्लिश। तो फिर साइंटिफिक नेम को यूज़ करते हुए फिर हमें इन्हें ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम नेम यूज़ हो रहे हैं। ये इसका पहला सिग्निफिकेंस, पहली इंपॉर्टेंस। यहाँ पर बताया गया कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वो हम देखते हैं। इसकी आप हेडिंग देंगे डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ नाम। इसका क्या मतलब? वेरियस रीजन हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल द कॉमन नेम ऑफ अनियन इन उर्दू इज़ प्याज। अगर हम अनियन के कॉमन नेम की बात करें जो हम अमूमी तौर पर यूज़ करते हैं, उर्दू में इसे प्याज कहते हैं। और पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है उसके अंदर इसका नेम भी डिफरेंट है। जैसे कि गंडा पंजाबी में बसल, सराइकी में वसल, और बिल्कुल इसी तरह बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी इसका नेम जो है डिफरेंट तरह के होंगे। एक तो ये प्रॉब्लम आ रहा था। दूसरा ये था, इन सम केस सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से पुकारा जाता था।
जैसे कि ब्लूबेल, काफ़ी सारे प्लांट्स का नेम रखा गया जिनकी बेल शेप फ्लावर्स होते थे। जिस प्लांट का भी बेल शेप फ्लावर्स होगा तो लोग उसे ब्लूबेल कहते हैं, लेकिन वो प्लांट की टाइप, उसकी खसूसियत एक दूसरे से डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही ब्लैक बर्ड, ये सेम नेम यूज़ होता है क्रो के लिए भी और रेवन के लिए, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। लास्ट पे है नो साइंटिफिक बेसिस। जो कॉमन नेम अमूमी तौर पर बोले जाते हैं उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक फादर अपनी बेटी को बोलते हैं कि ये मेरी बेटी मोरनी की तरह है। अब मोर एक डिफरेंट स्पीशीज़ है और डाटर जो है एक डिफरेंट स्पीशीज़। वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो बर्ड्स हैं, और बर्ड्स के विंग्स होते हैं। अब डाटर के विंग्स तो नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है उसे वो उसके लिए वो यूज़ कर रहा है। और यही चीज़ ऑर्गेनिज्म के नेम के अंदर भी थी। जैसे कि फ़िश जो होती है उसकी क्या खसूसियत होती है, वो वर्टिब्रेट है, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, मीन्स के बैकबोन, और फिन्स होते हैं तैरने के लिए और गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर गिल्स, फिन्स और बैकबोन हो उसे फ़िश बोला जाता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, ये कोई भी फ़िश नहीं है। इनके अंदर ना वर्टिब्रेट है, ना फिन्स है, ना गिल्स हैं, लेकिन इनके नेम के साथ क्या आ रहा है, फ़िश आ रहा है। तो कॉमन नेम जो है किसी ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक बेसिस भी नहीं बताते। तो इस वजह से ज़रूरत पेश आ रही थी कि कोई एक अलग से सिस्टम हो जो ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर नेम दे, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम यूज़ हो और उसकी साइंटिफिक बेसिस हो, और हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक यूनिक नेम हो। फिर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्ल लिनियस ने यह सिस्टम डेवलप किया था, बाइनोमल नोमेनक्लेचर। हमने पढ़ा बाइनोमल नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी सिग्निफिकेंस, और अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ बाइनोमल नोमेनक्लेचर। अगर ये नेम बनाना है उसके लिए कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हर कंट्री अपने हिसाब से नेम रख रहा। तो इस तरह नेम के अंदर एक यूनिटी नहीं रहनी। तो साइंटिस्ट ने इसके लिए कुछ रूल्स डेवलप किए, उन रूल को फॉलो करते हुए साइंटिफिक नेम डेवलप किया जाता है। वो रूल कौन कौन से हैं? पहला रूल है लैटिन लैंग्वेज। जब भी साइंटिफिक नेम राइट करना होगा उसके लिए जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, वो कहाँ से लेने हैं? लैटिन लैंग्वेज से। फिर सेकंड नंबर पर उसके दो पार्ट्स होने चाहिए, पहले जीनस और दूसरा नेम जो है स्पीशीज़ होना चाहिए। साइंटिफिक नेम के कितने, जैसे हम साइंटिफिक नेम के कितने पार्ट्स होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स, इंसान का साइंटिफिक नेम की बात कर रहे थे यहाँ पर, होमो सैपियंस। यहाँ पर देखें जितने भी साइंटिफिक नेम हैं सबके 2 पार्ट्स हैं। एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव टू बी यूनिक। हर साइंटिफिक नेम मुनफरिद होना चाहिए। ऐसा ना हो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेम नेम हो, हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग नेम होना चाहिए। फोर्थ रूल क्या था? द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम इज़ जीनस। हमेशा जब भी साइंटिफिक नेम लिखना है उसका फर्स्ट पार्ट जीनस होना चाहिए, जिसको कैपिटल लेटर से राइट करना है, और उसका सेकंड पार्ट स्पीशीज़ नेम होना चाहिए, जो हमेशा स्मॉल लेटर से राइट किया जाएगा। बेशक वो नाउन भी होगा फिर भी वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। इस बॉक्स के अंदर डिफरेंट साइंटिफिक नेम दिए हैं। सबका पहला वर्ड जो है जीनस नेम है, सेकंड जो है वो स्पीशीज़ नेम है। जीनस नेम कैपिटल लेटर से राइट किए हुए हैं सबके, और जो स्पीशीज़ नेम है वो स्मॉल लेटर से राइट किए हुए हैं, और ये इसका रूल है, इसको इसी तरह से राइट किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग ऑफ साइंटिफिक नेम इट शुड बी टाइप्ड इन इटैलिक्स। जब भी साइंटिफिक नेम प्रिंट किया जाएगा इसे इटैलिक स्टाइल में प्रिंट किया जाएगा। इटैलिक स्टाइल कौन सा होता है? वर्ड को थोड़ा तिरछा लिखना या टेढ़ा लिखना, ये इटैलिक स्टाइल होता है। और जब इसे हैंड रिटन लिखा जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, इसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। इसको भी हम देखते हैं। जो यहाँ पर वर्ड लिखे हैं जो कॉमन लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं उसे हम कैलबरी स्टाइल में लिखा हुआ है, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है उसे इटैलिक स्टाइल में। ये वाले जो वर्ड हैं थोड़े टेढ़े हैं, तिरछे हैं इनकी निस्बत। तो हमेशा जब साइंटिफिक नेम को प्रिंट किया जाता है इन्हें थोड़ा तिरछा लिखा जाता है, इटैलिक स्टाइल में लिखा जाता है, इसको इटैलिक स्टाइल बोलते हैं। और जब हम इसे हैंड रिटन, जब आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, पेपर में लिखेंगे, तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जीनस नेम को अलग से अंडरलाइन करेंगे और स्पीशीज़ नेम को अलग से अंडरलाइन करेंगे, और इसके मार्क्स होते हैं, और इसको इसी तरह से राइट करना है, अदरवाइज़ आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो कटेंगे। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डेफिनेशन आती है, और किसने इंट्रोड्यूस करवाया था ये आता है। बड़ा कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन है। इस बॉक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आता है डिफाइंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये 2 पार्ट्स आते हैं। या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है डिफाइंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड राइट द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस तरह इसमें 2 तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। डियर स्टूडेंट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ हु इज़ द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर?
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बानी कौन है, किन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था? ऑप्शन ए इज़ रॉबर्ट वाइटेकर, अर्नेस्ट हैकल, कार्ल लिनियस, कार्ल वोज। चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर, कार्ल लिनियस। MCQ नंबर 2, अ साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी वर्ड्स? एक साइंटिफिक नेम कितने वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है? 1, 2, 3 या 4? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन, 2। MCQ नंबर 3, द टू वर्ड्स ऑफ साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट द फैमिली एंड ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम, जीनस एंड स्पीशीज, किंगडम एंड डोमेन। ऑप्शन सी, जीनस एंड स्पीशीज इज़ द करेक्ट वन। MCQ number 4, what is the scientific name of onion? Solanum tubersum, Magnifera indica, Allium cepa, Oryza sativa. Correct option is Charlie, Allium cepa. MCQ number 5, the words used in scientific names are taken from the English language, Greek language, Latin, Arabic. Correct option is Charlie, Latin language. MCQ number 6, in printed text, scientific names are written in bold letters, capital letters, italic style, underlined letters. Correct option is Charlie, italic style. Dear student, ये थे इस टॉपिक के बड़े इंपॉर्टेंट MCQs। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।